चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग। एक बार बताएंगे साउंड क्लियर है कि नहीं, आवाज क्लियर जा रहा है? हाँ, सब लोग बताएंगे। और सारे स्टूडेंट कहाँ चले गए? कितने स्टूडेंट हैं टोटल? चलिए आवाज क्लियर है, एक बार बताएंगे सारे लोग। यस सर क्लियर है। वीडियो ये सब सब कुछ क्लियर है। शिवम करें क्लियर है। बाद बाकी 3 लोग में और बाद बाकी सो रहे हैं क्या जी? देखिए आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री ए, ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्ट का नाम है अप्लाइड केमिस्ट्री ए के बारे में हम लोग आज इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे। और इंट्रोडक्शन किसका होगा सर? इस सिलेबस का पूरा एनालिसिस करेंगे कि आपकी जो सिलेबस में क्या पढ़ना है, किन लोगों को ये सिलेबस पढ़ना है, कौन कौन से ब्रांच है वो के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं और कौन से सेमेस्टर में पढ़ना है। ये सब चीज के बारे में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास आज लेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ आज की क्लास में आपको ये पता चलेगा कि हमारा पढ़ाने का मोड क्या होगा, हम कंटेंट क्या क्या देंगे, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कितने पेज की कॉपी खरीदना होगा, किस टाइप की कॉपी खरीदना होगा, कौन से बुक लेना होगा, क्या स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारा का सारा पूरा इंट्रोडक्शन यानी सिलेबस का ओवरव्यू इस क्लास में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसका लेक्चर इसीलिए हम रखते हैं 0-0, यानी इसको हम लेक्चर में कंसीडर नहीं करते हैं। और टोटल अप्लाइड केमिस्ट्री की जो पढ़ाई होगी, ध्यान से सुनिएगा सारे लोग, जो टोटल अप्लाइड केमिस्ट्री जो पढ़ाई होगी वो टोटल 60 लेक्चर में 50 से लेकर के 60 लेक्चर मात्र और मात्र इतना में खत्म हो जाएंगे। और सारा लेक्चर का ड्यूरेशन 1 आवर रहेगा, 1 आवर से ज्यादा नहीं रहेंगे। याद रखिएगा ये सब चीज, यानी 1 आवर्स की ड्यूरेशन यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। 50 से 60 लेक्चर में हम लोग खत्म करेंगे और हर एक लेक्चर की ड्यूरेशन इतना होगी अप्लाइड केमिस्ट्री 1 पढ़ने के लिए। पुराना सिलेबस और नया सिलेबस का झंझट हम थोड़ा सा बताते हैं। पुराना सिलेबस और नया सिलेबस में कुछ कुछ चीजें चेंजिंग है, उस चेंजिंग को भी बताएंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है इस चीज को हम बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक एक बार सारे लोग बताने की कोशिश करेंगे कि आवाज ये सब सब कुछ को सबको क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग बनाएंगे अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा हम कुछ केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, तब जाकर के सिलेबस के ऊपर हम आएंगे। चलो एक बार सारे लोग कंफर्म कर देंगे। शुभम कुमार गुप्ता, कंफर्म करोगे तू लोग? और भी सारे जगह पर लाइव है, ये 2-3 कोर्स में शायद लाइव होंगे, ठीक है। एक तो मैकेनिकल में लाइव होंगे, दूसरा सिविल में लाइव होंगे, ठीक है। एक बात और बता ही देते यहीं पे अभी कि इस सब्जेक्ट को कौन कौन से ब्रांच के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले कोर्स टाइटल है, यानी कोर्स का नाम है अप्लाइड केमिस्ट्री ए, और इस कोर्स का कोड ये है। इस सब से हमको ज्यादा कोई मतलब है नहीं। रही बात की अप्लाइड केमिस्ट्री ए, ध्यान से सुनिएगा, हमने यहाँ पे अप्लाइड केमिस्ट्री ए लिखा है। अप्लाइड केमिस्ट्री ए को फर्स्ट सेमेस्टर में हमने यहाँ पे लिख रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, आपको मैकेनिकल के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग का स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, एग्रीकल्चर स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, और सेरामिक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। यानी इतने सारे ब्रांच के स्टूडेंट इस अप्लाइड केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि पता चलता था पहले कि एक सेमेस्टर पढ़ने के बाद पता चला कि ये तो हमें पढ़ना ही नहीं थे, पूरा एक यूनिट एक चैप्टर पढ़ने के बाद पता चला कि ये सब्जेक्ट तो हमें पढ़ना ही नहीं था। इसीलिए सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं कि वो कौन कौन से स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को अभी पढ़ेंगे। कौन कौन से स्टूडेंट कहने का मतलब हुआ कि वो स्टूडेंट किस ब्रांच की कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। आप जब कॉलेज में भी एडमिशन लिए होंगे तो उसमें अलॉट हुए होंगे
कि आपको सिविल कॉलेज, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिला, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल मिला, एमआईई माइनिंग इंजीनियरिंग मिला, एग्रीकल्चर मिला, कि केमिकल मिला, कि फायर टेक्नोलॉजी मिला, कि सेरामिक मिला। अगर इतने सारे ब्रांच आ रहे हैं तो समझेंगे कि आपके केमिस्ट्री ए पेपर पढ़ना कंपलसरी होगा, जो आपके एग्जाम में बाहर थ्योरी के फॉर्मेट में आपके एक्सटर्नल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 70 मार्क्स के। ठीक है, हाँ चलिए, वीडियो एंड फुल्ली क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, फुल्ली क्लियर है। चलो अब आपको एक डाउट क्लियर हुआ कि कौन से पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा जो कोर्स डिजाइन किया गया है हमारे द्वारा वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। न्यू सिलेबस कहने का मतलब हम पूरा क्लियर कर रहे हैं। न्यू सिलेबस कहने का मतलब 2024 के सिलेबस के अनुसार हम बता रहे हैं कि 24 से 25 जो सेशन है उसकी हम बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना, ये बेसिक सा चीज था जिसको पहले जानना था कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने के पहले। ठीक है, हाँ तो आइए हम सबसे पहले केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। बीच बीच में आप लोग कमेंट करते रहा करो, जो चीज समझ में आया, जो चीज नहीं समझ में आया, साउंड किस तरह का है, वीडियो क्वालिटी किस तरह का है। जितना ज्यादा प्रॉब्लम शेयर करोगे उतना ज्यादा डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस का मुनाफा आप लोग लो। ठीक है ना, हाँ देखो सबसे पहली बात ये है कि केमिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं। देखो केमिस्ट्री स्टार्ट करने के पहले यूनिवर्स के बारे में बताते हैं। यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब होता है, बिहार बोर्ड वाले बच्चे हमारे स्टूडेंट होते हैं, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जो होते हैं, ब्रह्मांड जो होते हैं वो दो चीज से मिलकर बने होते हैं। पूरे ब्रह्मांड जो होते हैं वो दो चीज से मिलकर बने होते हैं। एक बने होते हैं मैटर, एक बने होते हैं मैटर से और मिल करके, और दूसरा होता है एनर्जी से मिलकर बने होते हैं। एनर्जी का हिंदी होता है ऊर्जा, और मैटर का हिंदी होता है पदार्थ। एक चीज आप लोग को हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि बहुत सारे चीज का हम जो इंग्लिश लिखेंगे उसका भी स्टार्टिंग में हिंदी लिखते जाएंगे। कि जो बच्चा बिहार बोर्ड से आया है उसको थोड़ा सा अंग्रेजी समझने में दिक्कत होता है। सारे बच्चे की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बिहार बोर्ड के बच्चे के अंग्रेजी में थोड़ा सा समस्या आता है, क्योंकि सब दिन हिंदी से पढ़ते हैं हम लोग। अचानक से हम हमारा जो स्ट्रीम होता है वो अंग्रेजी में शिफ्ट करता है। तो उनको चैनलाइज करने के लिए, उनको एक प्रॉपर वे देने के लिए हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों बताएंगे। तो आप लोगों को कोशिश ये होना चाहिए कि अंग्रेजी पर ज्यादा फोकस करें, हिंदी की मदद से अंग्रेजी सीखें। जैसे हिंदी की मदद से आप अंग्रेजी पर फोकस करके याद करें। ये सिर्फ आपको फीलिंग दिलाने के लिए, आपको उस चीज को सही चीज समझने के लिए हम हिंदी बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी में नोट्स बनाओ, नोट्स अंग्रेजी में बताना है। अगर आपको लगता है कि उस नोट्स में हिंदी लिखना है तो ब्रैकेट में करके हिंदी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप फोकस करोगे अंग्रेजी पर। ठीक है, चलो उम्मीद है चीजें क्लियर हुआ होगा। तो पूरे अब ब्रह्मांड में दो चीज से मिलकर बना हुआ है, वो मैटर और एनर्जी, या तो पदार्थ है या तो ऊर्जा है। ये दोनों चीजें कॉम्बिनेशन को मिला करके एक यूनिवर्स बनता है, ब्रह्मांड बनता है। एनर्जी के बारे में ज्यादातर केमिस्ट्री में हम लोग नहीं पढ़ते, बहुत कम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। ये चीजें हम लोग जाते हैं फिजिक्स में, ज्यादातर एनर्जी के बारे में फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है ना, हम लोग मैटर के बारे में ज्यादातर यहाँ पे पढ़ेंगे। मैटर के बारे में यानी पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे ज्यादातर, चूंकि केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पदार्थ को जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। देखो कोई भी चीज को डिवाइड किया जाता है उसको पढ़ने की सुविधा के ख्याल से, उसके गुण को, उसके प्रॉपर्टीज को, उसके कैरेक्टरिस्टिक को, उसके लक्षण को आसानी से समझने के हिसाब से हम लोग पदार्थ को अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, ताकि उसको समझना आसान हो, डिफिकल्ट ना हो। तो पदार्थ को पढ़ने की सुविधा के ख्याल से हम क्या बोल रहे हैं, पदार्थ को पढ़ने और समझने के सुविधा के ख्याल से हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक को बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, और एक को बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा हम लोग बोलेंगे सुगा केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है,
आराम आराम से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ये क्लास यूट्यूब पर नहीं चल रहे हैं मतलब थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था जिसकी वजह से यूट्यूब पर नहीं चल रहे हैं। अगला क्लास का जो डेमो हो जाएंगे वो आपकी यूट्यूब पर चलेंगे, ठीक है ना। तो ये सिलेबस और कोशिश करेंगे कि ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पर पब्लिश कर देंगे, ताकि दोस्त लोग को बताना होगा कि यहाँ पे केमिस्ट्री की पढ़ाई चालू हो गई है और वही सावन सर ही केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कोनो और टीचर नहीं पढ़ा रहे। ये बात आप लोग को समझना होगा, ठीक है। सर लिखा है, चलो ठीक है। हाँ लिखना है, अभी नहीं, हम समय देंगे, प्रॉपर सब चीज का समय देंगे। हम पहले जो हम बोल रहे हैं उसको पहले समझ लो, ठीक है। हाँ, फिजिकल क्लासिफिकेशन का हिंदी होता है भौतिक वर्गीकरण। क्या होता है? भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण। और इसको बोलते हैं रासायनिक वर्गीकरण। आप लोग से एक चीज हम पूछना चाह रहे हैं, रासायनिक, एक चीज हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या लेटर का जो साइज है वो ठीक है कि और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे? बोलो। आप लोग को अगर देखने में फोन में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है तो हम यही साइज रखेंगे लेटर का, नहीं तो हम बड़ा कर देंगे। क्या ये राइटिंग का जो साइज है वो क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, बताओ। ठीक है संदीप, गुड मॉर्निंग। टाइम पर सारे लोग आया करें। कोशिश करेंगे कि हम अपना क्लास शाम में अरेंज कर लें, क्योंकि सुबह में क्लास हम थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का भी ले रहे हैं, तो सुबह में हो सकता है आप लोग को टाइम ना दे पाए, तो शाम में जरूर देंगे, ठीक है। यस सर, क्लियर है, चलो ठीक है। देखो, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, स्टेट ऑफ मैटर कहने का मतलब सर पदार्थ की अवस्था के बारे में हम लोग जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं सर? पदार्थ की अवस्था। स्टेट मतलब होता है अवस्था। और केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं प्यूरिटी ऑफ मैटर के बारे में। प्यूरिटी ऑफ मैटर के बारे में, प्यूरिटी ऑफ मैटर के बारे में थोड़ा बर्दाश्त करके हम एक चीज बोलेंगे। बर्दाश्त करके 1 से लेकर के 10 लेक्चर तक आप बर्दाश्त करके देखेंगे। 1 से लेकर के 10 लेक्चर तक आप बर्दाश्त करके देखेंगे। बाद बाकी कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। 1 से 10 लेक्चर आते आते, इवन 5 लेक्चर में भी आप जज कर लोगे कि आज जो मेरा प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल पाएगा तो यहाँ पे पढ़ना फिर आपके लिए उचित नहीं होगा। एक बात ध्यान से सुनिए, जहां पे आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिल रही है वहीं पे पढ़ना उचित होगा, ठीक है। हाँ, तो अगर 1 से 10 लेक्चर तक आप बड़े आराम से देखोगे और समझने की कोशिश करोगे, तो ये स्टेट ऑफ मैटर और प्यूरिटी ऑफ मैटर। प्यूरिटी ऑफ मैटर कहने का मतलब होता है पदार्थ की शुद्धता के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। हमने क्या बोला? पढ़ने की सुविधा के ख्याल से सब कर रहे हैं। पदार्थ की शुद्धता, शुद्धता के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। और स्टेट ऑफ मैटर में यहाँ पे हम लोग पदार्थ की अवस्था के बारे में बात करेंगे। पदार्थ की अवस्था के बारे में बात करेंगे, अवस्था के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पदार्थ की अवस्था के अगर आप लोग जानते हैं तो मोटा मोटी जो आप लोग अवस्था जानते हैं वो 3 अवस्था तो आप लोग जानते ही होंगे किसी हालात में। एक अवस्था जानते होंगे जिसको बोलते हैं ठोस, अंग्रेजी में उसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड, जिसको हिंदी में बोलते हैं ठोस। उसके बाद दूसरा होता है लिक्विड, लिक्विड जिसको बोलते हैं हम लोग द्रव। देखो, एक चीज ध्यान से सुनना, एक होता है ये द्रव और एक होता है ये द्रव। बिहार बोर्ड वाले थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। एक होता है द्रव और एक होता है द्रव। ये दोनों को मतलब हम समझाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब होता है लिक्विड, यानी बहने की प्रॉपर्टी होता है वो, और ये द्रव का मतलब होता है मैटर, पदार्थ। समझ आया? तो ये पदार्थ जो होता है उसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं द्रव्य। इसको द्रव्य बोलते हैं और ये लिक्विड का मतलब होता है द्रव, ठीक है। दोनों को मतलब क्लियर समझना है। एक होता है गैस, क्या बोलते हैं सुगा? गैस, ठीक है ना। हाँ, और भी बहुत सारे लोग को दिल में नहीं पच रहा होगा, वो जानते होंगे प्लाज्मा के बारे में जानते होंगे, और एक जानते होंगे बीईसी के बारे में जानते होंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन
आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट, ठीक है ना। शॉर्ट में यहाँ पे हम लिख देते हैं, जगह नहीं हो पा रहा, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सबके बारे में अभी बताएंगे, पहले आराम आराम से चीजों को समझो। आप पदार्थ की ये जो स्टेट ऑफ मैटर है, इसमें हम लोग पदार्थ की अवस्था के बारे में बात करते हैं, भौतिक अवस्था के बारे में बात करते हैं, क्योंकि भौतिक वर्गीकरण ही कर रहे हैं, ठीक है। गैस क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, ठोस क्या होता है, ये सब के बारे में हमें बताने की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है और शेप एंड साइज फिक्स होता है उसको बोलते हैं, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसको ठोस बोलते हैं, जिसका आयतन निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है बट आकार अनिश्चित होता है उसको द्रव बोलते हैं, जिसका दोनों अनिश्चित होता है उसको गैस बोलते हैं। ये हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग को बात जो फोकस करनी है प्लाज्मा के बारे में बात करनी है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में हम लोग को बात करनी है विशेष रूप से, ठीक है। थोड़ा सा हम इसके हम यहाँ पे प्लाज्मा और बीसी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। उसके लिए ये सब चीज ध्यान से सुनना। हम लोग देखें यहाँ पे सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड और गैस, ये सारे जो स्टेट देख रहे हैं, ये सारे स्टेट हम लोग देख रहे हैं कहाँ पे सर, तो एट रूम टेम्परेचर पर। एट रूम टेम्परेचर कहने का मतलब सर, एट रूम टेम्परेचर कहने का मतलब सर कमरा के ताप जिसको बोलते हैं। और आप लोग जानते हैं कमरा का ताप कितना होता है, अगर थोड़ा बहुत एंट्रेंस में पढ़ाई लिखाई में मन लगा होगा, अगर गलती से रिजल्ट नहीं हुआ होगा तब, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत मन से पढ़ाई लिखे होंगे तो कमरा के ताप आप लोग जानते होंगे कि सर कमरा का जो ताप होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आप लोग रेंज में बात किए होंगे तो यही टेम्परेचर को रेंज में बोले होंगे 27 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड से +-2 डिग्री। अगर रेंज की बात कर रहे होंगे, रेंज की बात करे होंगे तो रेंज आपको होगा कितना डिग्री से कितना डिग्री, तो सर 25 डिग्री से लेकर के 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी रेंज मानी जाती है कमरा के ताप, ठीक है। चलो गुड मॉर्निंग सभी लोग को, क्या ये चीजें समझ आ रहा। तो ये सारे चीज, ये सारे चीज जो हम लोग देख रहे हैं वो रूम टेम्परेचर की कहानी देखिए। अगर कोई आपसे पूछेगा रूम टेम्परेचर तब 25 डिग्री बोलना है, कोई बहस कर देगा तो बोलना कि हाँ 27 डिग्री से +2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ भी सकता है और 2 डिग्री सेंटीग्रेड घट भी सकता है। तो बढ़ेगा तो 29 हो जाएगा और घटेगा तो 25 हो जाएगा, यानी ये रेंज हो गया जिसको हिंदी वाले लोग समझते हैं परिसर, ठीक है। आराम आराम से चीजों को समझने की कोशिश करो, एक एक चीज को, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सबको बंद कर दो अभी। जब हम पढ़ा रहे होते तो ओनली पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है। क्लास को एंजॉय करना सीखो, ठीक है ना, ये नहीं कि मोबाइल से एंजॉय करना सीखो, ठीक है, दिक्कत होगा। अब हम लोग ये टेम्परेचर को बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं सर, नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर। एक होता है एब नॉर्मल टेम्परेचर। सर एब नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, एब नॉर्मल टेम्परेचर कहने का मतलब होता है कि या तो टेम्परेचर वेरी हाई हो जाए, वेरी हाई हो जाए, या तो टेम्परेचर आपको वेरी लो हो जाए। ये दो कंडीशन होती है। अगर टेम्परेचर नॉर्मल और एबनॉर्मल की बात कहें, नॉर्मल कंडीशन में तो ठीक है, रूम टेम्परेचर के आसपास की टेम्परेचर रहेगी तो नॉर्मल कह देंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए या टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो उसको बोलेंगे वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत ज्यादा कहने का मतलब लगभग लगभग सन का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाए। वेरी लो कहने का मतलब 0 केल्विन के आसपास हो जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 0 केल्विन। अगर 0 केल्विन की अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बताना चाहोगे तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड हम इसको लिख सकते हैं। तो बोला जाता है कि कोई भी पदार्थ को, ध्यान से सुनो, कोई भी पदार्थ को अगर आप 600 डिग्री सेंटीग्रेड में ले जाओ, कोई भी गैसियस मैटर को, किसको सर, गैसियस मैटर को, कोई भी गैसियस मैटर को अगर 600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ले जाओ तो ये ब्रेक डाउन करता है सर, ये ब्रेक डाउन करता है, ये टूटता है सर। ये टूटता है किस में सर, ये दो चीज में टूटता है सर, एक तो इलेक्ट्रॉन में टूटता है और दूसरा टूटता है सर आयन में टूटता है। किस में टूटता है सर, आयंस में टूटता है। हमने क्या बोला, सोचो रे
कि 100 डिग्री टेम्परेचर पर हमारा शरीर जलने लगता है, पानी उबलने लगता है। 200 डिग्री पर क्या होगा, 300 डिग्री पर क्या होगा, 400 डिग्री पर क्या होगा, 500 डिग्री पर क्या होगा। यहाँ तो बोल रहा है सर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ 6000 डिग्री सेंटीग्रेड में कोई पदार्थ को ले जाता है ना, गैसेस पदार्थ को, तो वो टूटता है। किसमें सर, अपने इलेक्ट्रॉन में टूटता है, दूसरे आयन में टूटता है। इसका मतलब अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और डील करें तो यहाँ पे ए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, ये सर प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन टूट करके बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन टूट करके बाहर निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने से ये जो आयन बनेगा वो आयन कैसा आयन होगा, तो सर पॉजिटिव आयन होगा। इस बात को ध्यान से समझना, ये आयन का नेचर होगा पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन और आयन ये दोनों फिर आपस में मिल करके एक बनाते हैं मिक्सचर। क्या बनाते हैं सुगा, एक मिश्रण बनाते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं, एक मिक्सचर बनाता है। क्या बनाता है सर, एक मिक्सचर बनाता है, एक मिश्रण बनाता है, इलेक्ट्रॉन और आयन के मिश्रण बनाता है। और इस मिश्रण को मिलाया जाता है कि ठोस के प्रॉपर्टी से मिलाया जाता है तो भी ठोस के प्रॉपर्टी के जैसा नहीं मिलता, लिक्विड के प्रॉपर्टी से मिलाता है तो भी उसके प्रॉपर्टी से नहीं मिलता, गैस के प्रॉपर्टी से मिलाता है तो भी गैस के प्रॉपर्टी से नहीं मिलता। तो इसको एक नया स्टेट दिया गया, यहां से एक न्यू स्टेट का नाम दिया गया, न्यू स्टेट ऑफ मैटर मिला। पदार्थ की एक नई अवस्था मिला। और इस अवस्था, ये जो नई अवस्था जो थी, इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें या प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहला प्रॉपर्टीज की ये जो होता है इलेक्ट्रॉन और आयन का मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस आयन। दूसरा प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि ये इसके पास स्पेशल साइनिंग होता है। क्या होता है सर, स्पेशल साइनिंग। देखो साइनिंग कहने का मतलब दो बात, जैसे काला कार, कार गाड़ी देखते हैं ना, उजला कार काला कार, ये सब या जो भी फोर व्हीलर ये सब काला होता है वो भी चमकता है। तो वो जो चमकने का रीजन होता है ना, उसका जो रीजन होता है वो होता है दूसरे के लाइट से चमकना। और ये जो प्लाज्मा होता है ये अपने खुद के लाइट से चमकता है, इसके पास खुद का अपना इल्यूमिनेशन होता है, अपना सोर्स होता है चमकने का, तो इसके पास स्पेशल शाइनिंग होता है। दूसरा चीज हो, ये दो चीज हो गया। तीसरी चीज, तीसरी चीज, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर देखा गया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर ये चीज ऑब्जर्व करता है, इसके पास हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। एनर्जी होता है, इसके पास क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। तब इस स्टेट को बोला गया, क्या बोला गया सर, प्लाज्मा बोला गया। क्या बोला गया सर, प्लाज्मा बोला गया। अब बात की प्लाज्मा का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है सन। क्या हो गया सर, सन। उसके बाद एग्जांपल होते हैं सर स्टार, ठीक है ना, एटीसी। और भी ऐसा गैलेक्सी में बहुत सारे ये खगोलीय पिंड है जिससे आप ये प्लाज्मा कैटेगरी में आते हैं। अब एक चीज बताते हैं, कोई अगर आपसे नींद में भी पूछेगा कि बताओ प्लाज्मा जो नया स्टेट है वो क्या है, तो सबसे पहला बोल सकते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक ना सॉलिड से मिलता है, ना लिक्विड से मिलता है, ना गैस से मिलता है। तो भाई किससे मिलता है, किसी से नहीं मिलता, इसका अपना एक गुण होता है। अपना क्या गुण होता है, ये इलेक्ट्रॉन और आयन का मिक्सचर होता है, इसके पास स्पेशल साइनिंग होता है, इसके पास हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है क्योंकि ये ऑब्जर्व किया था हाई टेम्परेचर पर। इसका एग्जाम्पल हो गया सन। ये प्लाज्मा यानी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इसको बोलते हैं, पदार्थ की चौथा अवस्था बोलते हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। सर आप बताना है कि सर इसको आप तो ऐसे लिख दिए, छापेंगे कैसे। तो पहला स्टेप में ये वाला लिख देना है, दूसरा स्टेप में ये वाला छापते हुए इधर ये नीचे जगह होगा तो नीचे लिख देना, हम तो जगह की कमी की वजह से इधर लिखे हैं, ठीक है ना। तो दूसरा स्टेप में ये छापना है और तीसरा स्टेप में आपको ये छापना है। चलो सर अभी छापना नहीं है, हम बता रहे हैं, पीडीएफ जब देंगे तो उस समय बता लिखना होगा, ठीक है। हाँ, अब जरा बताओ कि जब वेरी हाई टेम्परेचर पर हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से सुनोगे तो
ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत कम टेम्परेचर पर भी आप कोई चीज को ऑब्जर्व करेंगे, कोई मैटर को ले जा करके, एकदम ले जा करके कर सकते हैं सर। तो इसके लिए 3 साइंटिस्ट आए, जिसमें एक इंडिया साइंटिस्ट था बोस, पूरा नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। एक आए थे आइंस्टीन, और एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका हमें भी याद नहीं है। ये दोनों तीनों को मिला करके एक नया नाम रखा गया, जिसका नाम था बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है ना। देखो सोचो कि अगर कोई भी बॉडी को, कोई भी गैसियस पार्टिकल को अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाओ तो वो जम जाता है, काम करना बंद करने लगता है। अगर माइनस की रेंज में ले जाओगे तो और दिक्कत है। अब सोचो कि इतना माइनस की रेंज में ले जा रहे हैं कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचो 0 डिग्री पर पानी बर्फ बन जाता है, और माइनस के हम बात कर रहे हैं, माइनस में -273 ले जा रहे हैं, तो उसकी स्थिति ऐसा होती है कि जो मैटर को इतना डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन की मोशन रुक जाती है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो ना क्या होती है सर, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो यहां पे एक नया स्टेट मिलता है, उसको बोलते हैं बीईसी। बीईसी जो होता है, बोस आइंस्टीन जो कंडेंसेट होता है, ना सॉलिड से मिलता है, ना लिक्विड से मिलता है, ना गैस से मिलता है, ना प्लाज्मा से मिलता है। इसके पास एक अलग क्वालिटी होती है, क्वालिटी नंबर 1, कि इसका एनर्जी सबसे कम होती है, वेरी लो एनर्जी होती है। एनर्जी क्या होती है, वेरी लो एनर्जी होता है, एनर्जी वेरी लो होती है। यही चीज आप लोग को याद रखना। तो ये दो स्पेशल एबनॉर्मल टेम्परेचर पर, एबनॉर्मल टेम्परेचर पर, एबनॉर्मल टेम्परेचर पर, एबनॉर्मल टेम्परेचर पर स्टेट ऑफ मैटर मिलते हैं, एक वेरी हाई टेम्परेचर पर और एक वेरी लो टेम्परेचर पर। वेरी हाई टेम्परेचर पर प्लाज्मा मिलते हैं, वेरी लो टेम्परेचर पर क्या मिलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। चलो ये सब तो बात की बात है, मेन मुद्दे की बात आओ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आओ। अभी तक हमने फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को पूरी तरह से कंप्लीट किया। इत्तेफाक से फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना था, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें पूरा का पूरा बातें करनी है वो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़नी है। पहला लेक्चर होता है, पहला लेक्चर मेरे हिसाब से लंबा होता है, बाद बाकी जितने भी लेक्चर होंगे वो आपके हिसाब से सही रहेगा, 1 घंटे के अंदर रहेगा। हो सकता है कि ये लेक्चर 1 घंटे से ज्यादा भी चले जाए। ठीक है, बोलो ये चीज समझ आया कि नहीं। ये चीज पहला दिन से हम पूछ रहे हैं क्या। अब आपको समझ आया होगा कि प्लाज्मा में हम लोग तो फाकी मार के पढ़े थे, अब चीजें रियल समझ आया कि प्लाज्मा होता क्या है, और प्लाज्मा के बारे में क्या क्या चीजें, मुख्य बातें याद रखनी होती है, वो साइंस क्या होता है, और उसमें जो मुख्य बातें क्या होती है, जो आपको स्कोर करेगा और चीजें डिफ्रेंशिएट करेगा लोगों से। क्लियर है, एक बार कमेंट करो, तब तक हम पानी पी लेते हैं। ठीक है, पानी ही पी रहे हैं, उल्टा पल्टा मत समझना है। चलो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और हम लोग बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में प्यूरिटी के बारे में बात करते हैं। प्यूरिटी ऑफ मैटर के बारे में अगर हम बात बाकी सब सो रहा है क्या जी नींद आ रहा है क्या आप लोग को। जागो जागो, केमिस्ट्री एक ऐसा पेपर है जो स्कोरिंग पेपर होता है। ठीक है ना, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको बेवफा सब्जेक्ट भी बोला जाता है। ये केमिस्ट्री एक ऐसा बेवफा सब्जेक्ट है, ये एक बेवफा सब्जेक्ट होता है ना। केमिस्ट्री बेवफा होती है, रात पढ़ो तो दिन सफा होती है, याद रखना। हाँ, यही एक सब्जेक्ट है, ये बेवफा सब्जेक्ट होती है, रात पढ़ो तो दिन सफा होती है। ठीक है, हाँ। चलो, तो प्यूरिटी ऑफ मैटर में या तो मैटर पूरी तरह से प्योर होगा, या तो मैटर पूरी तरह से क्या होगा, इम्प्योर होगा। प्योर कहने का मतलब होता है या तो शुद्ध होगा, अगर तनी मनी कुछ उल्टा पलटा होगा तो वो पूरा तरह से अशुद्ध हो जाएगा।
ठीक है, या तो नहीं फेल होगा नहीं तो पास होगा, बीच में कोई बातें नहीं है। ठीक है ना सर, डिस्टिंक्शन वाला बात, वो डिस्टिंक्शन वाला बात यहाँ नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। हाँ, अगर अगर 28 नंबर से कम लाया तो सीधे लटपट आ जाएगा, कैरी के श्रेणी में आएगा। तो प्यूरिटी ऑफ मैटर में या तो मैटर शुद्ध होगा या तो मैटर अशुद्ध होगा। तो शुद्ध मैटर में हम लोग को क्या पढ़ना है, शुद्ध मैटर में हम लोग को बारे में पढ़ना है एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। सर ELEMENT एलिमेंट, और दूसरा पढ़ना है कंपाउंड, कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। एलिमेंट का हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं तत्व, और कंपाउंड का इंग्लिश में पढ़ते हैं यौगिक। सर हिंदी में पढ़ते हैं आप ना, हम लोग को ना आधे से उल्टा पलटा सिखा दोगे। अशुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आता है मिक्सचर। मिक्सचर को हिंदी में बोलते हैं मिश्रण, मिश्रण। ठीक है। हाँ, देखो थोड़ा सा इस चीज को हम ऊपर लेकर जाते हैं और दो पार्ट में इसको हम तोड़ देंगे आगे चल करके। देखो एलिमेंट में जो हम लोग को तत्व के बारे में पढ़ना है, वो तत्व में तीन चीज पढ़ना है। एक को बोलते हैं धातु, जिसको बोलते हैं मेटल, जिसको बोलते हैं हिंदी में धातु बोलते हैं, और एक को बोलते हैं मेटालॉइड्स। ये सब आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, जिसको बोलते हैं उपधातु, और एक को बोलते हैं अधातु, जिसको बोलते हैं नॉन मेटल, जिसको बोलते हैं हम लोग प्यार से अधातु। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको शुद्ध पदार्थ में पढ़नी है, और शुद्ध पदार्थ में एक और यौगिक में पढ़नी है। इसमें भी अयौगिक में पढ़नी है। या तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानना है, और दूसरा या तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। ठीक है। मिश्रण के बारे में भी आपको ये पढ़ना है। मिश्रण भी आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे दो तरह के मिलेंगे। एक को बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस, और एक को बोलेंगे हेट्रोजीनियस। हिंदी में बोलते हैं समांगी मिश्रण, और इसका हिंदी में बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। मिश्रण आराम आराम से चीजों को समझना। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, और इसको बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। देखो हम कोशिश कर रहे हैं चीजों को हिंदी में लिखने की, आपकी ताकि चैनलाइज हो जाए कि आपने जो पढ़ा है वो चीजें यहां से क्लियर है कि नहीं। ठीक है। देखो प्योर में आपको ये सब चीज पढ़ना है। देखो इसके लिए आपको एक सब्जेक्ट इंतजार करेगा, मेटल एंड एलॉय, यानी इंजीनियरिंग मटेरियल जो आपको पढ़ना है। इंजीनियरिंग मटेरियल जो पढ़ना है वो एलिमेंट से ही रिलेटेड कोई इंजीनियरिंग मटेरियल आपको पढ़ना है। एक सब इसी में आपको एक टॉपिक है। ठीक है। अब मिक्सचर में आपको इस बार नया सिलेबस ऐड किया है, जिसका नाम है आपको सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर आते हैं सॉल्यूशन, क्या आते हैं सर, सॉल्यूशन आते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर आते हैं वो कोलोइडल आते हैं और सस्पेंशन आते हैं। सॉल्यूशन का हिंदी बोलते हैं बिलियन, और इस बार आपके सिलेबस में बिलियन पढ़ना है, याद रखिएगा। और विसमांगी मिश्रण में आता है सस्पेंशन और कोलोइडल, कोलोइडल जिसको बोलते हैं कोलाइडी बिलियन, और एक होता है सस्पेंशन जिसको बोलते हैं निलंबन। सस्पेंशन यानी निलंबन। निलंबन के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन जानना है। ये इसके बारे में आपको यहाँ पे इस केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं पढ़नी है। इस केमिस्ट्री में आपको होमोजीनियस मिक्सचर यानी बिलियन के बारे में भी पढ़नी है।
ये बिलियन आपको यूनिट 1 के सबसे लास्ट में आपको दिखेगी। अकार्बनिक यौगिक में आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। एक यूनिट है आपको वाटर, वाटर पूरा का पूरा आपको अकार्बनिक यौगिक में पढ़ना है। और इसी की मदद से आपको एक सब्जेक्ट आएगा नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल, सॉरी इंजीनियरिंग मटेरियल आपको पढ़ना है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सर होगा। ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल पढ़ना आपको है। तो ध्यान से सुनना आपको यहां से। और मेटल के सबसे जो छोटे पार्टिकल होते हैं, कोई अगर बता सकता है मेटल के सबसे छोटे पार्टिकल के नाम बताओ तो। मेटल के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं सर? एटम। और एटम, एटम का होता है परमाणु। और यही से लेकर के आपको यूनिट 1 पूरा पढ़ना है परमाणु के संरचना, परमाणु संरचना पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये आपके यूनिट 1 में है। यूनिट 1 जो आपको मिलेंगे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर और सॉल्यूशन दोनों कंबाइंड फॉर्मेट में आपको दिया है। ये चीज आपको समझ आया कि नहीं आया? आपको यूनिट 1 में पढ़ना एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसका ये पढ़ना, उसी में आपकी सॉल्यूशन है बिलियन। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है वाटर के बारे में, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग मटेरियल पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको जो पढ़ना है वो लुब्रिकेंट पढ़ना है। और लुब्रिकेंट आपको इस मिक्सर के कैटेगरी में आते हैं, मिक्सर के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना। यूनिट 4 में आपको लुब्रिकेंट पढ़नी है। और यूनिट 5 में पढ़नी है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी केमिकल रिएक्शन पढ़ना है इस मटेरियल का, मेटल और नॉन मेटल का, इस मटेरियल का ये पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है। तो ओवरऑल आपकी जो यूनिट आपको पढ़नी है इस केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में, वो इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट में टोटल जो यूनिट पढ़नी है, वो टोटल यूनिट पढ़नी है, वो टोटल 5 यूनिट पढ़नी है। वो पांचों यूनिट जो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला यूनिट जो आपको पढ़नी है, इस यूनिट का नाम है, ध्यान से सुनिएगा, पहला यूनिट जो आपको पढ़नी है वो ये पढ़नी है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस सब्जेक्ट के अंदर जब जंप करेंगे तो और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी इंट्रोडक्शन है, ज्यादा हम इसलिए नहीं बता रहे हैं इंट्रोडक्शन में कि इंफॉर्मेशन ओवरडोज हो जाएगा। कोई चीज डोज तक ही सही रहता है। अभी ना इसके बारे में कुछ जानते हैं, न इसके बारे में ज्यादा कुछ सर्च किए हैं, तो सिर्फ तरीका बता सकते हैं कि ये चीजें आ कहां से रहा है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पता चल गया कि कहां से आ रहा है। जो आप लोग पहले पढ़े थे धातु और अधातु, उसी के अंतिम पैदान पर जो एटम होता है, उसी के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, संरचना के बारे में पढ़ेंगे। और जब उसके अंदर और पढ़ेंगे, एटम के संरचना पढ़ लेंगे, तो पता चलेगा कि एटम में भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, कैसे बॉन्ड बनाएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। और इस बार नया सिलेबस में ऐड किया है जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरी चीज बात करेंगे पानी के बारे में। पानी जो होता है वो कैसा होता है, पानी के क्या गुण होते हैं, कहां से पानी आते हैं, इंजीनियरिंग लाइफ में पानी का क्या योगदान है, क्या रोल है, ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग लाइफ में भी हम लोग रोल पढ़ेंगे, हम अपने दैनिक जीवन में भी इसका क्या रोल पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग मटेरियल में आपको बहुत सारे चीज पढ़ना है, इसमें पॉलीमर के बारे में पढ़ना है। ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल, केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट के बारे में पढ़ना है कि लुब्रिकेंट क्या होता है। लुब्रिकेंट का मतलब सीधा सीधी समझो, कोई भी चीज को चिकनाहट देना, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू को कम करना। कोई भी अगर स्लाइडिंग बॉडी है या मूविंग बॉडी है, तो उसमें फ्रिक्शन की वैल्यू को कम करने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं लुब्रिकेशन। और जो मटेरियल अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट। अरे नहीं समझा, हम लोग बचपन में कैरम बोर्ड खेलते थे, तो कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर छिड़कते थे। पाउडर कोची होता था, जो गिट्टी होता था, वो जो क्वाइन होता था 20 रुपया 10 रुपया वाला, उसको एक स्मूथनेस देता था, चिकनाहट देता था, ताकि आसानी से स्ट्राइकर एक दूसरी जगह पर जा सकता था। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम करता था, तो उसको हम बोलते थे लुब्रिकेंट। अरे नहीं देखा, साइकिल में हम लोग बार बार सर्विसिंग ग्रीसिंग कराते थे, तो ग्रीस व्रीस देता था, लुब्रिकेंट यूज होता था, ताकि उसकी फ्रिक्शन की वैल्यू साइकिल तरफ फिर ही चले।
अरे नहीं समझा, अरे गाड़ी में मोबिल काहे डालते हैं, लुब्रिकेंट की वजह से, तो कि फ्रिक्शन की वैल्यू कम करे। तो ये सब चीज आपको यहाँ पे पढ़ेंगे, जो मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी पार्ट है, सारा पार्ट सिविल और मैकेनिकल के हिसाब से खतरनाक है, एकदम बेजोड़ केमिस्ट्री होता है, जिसका कोई जोड़े नहीं है। अगर सिविल और मैकेनिकल पढ़ रहा है, इसका मतलब केमिस्ट्री से आपको जिंदगी भर नाता रखना होगा, क्योंकि नया नया मटेरियल मैकेनिकल को भी खोजना होता है, और नया नया मटेरियल आपको सिविल को भी खोजना पड़ता है। दोनों ब्रांच में रिलेशन का मत इतना ही है कि जो सिविल इंजीनियर वो स्टैटिक स्ट्रक्चर बनाता है, रुका हुआ स्ट्रक्चर बनाता है, और मैकेनिकल वाला मूविंग स्ट्रक्चर बनाता है, चलने वाला स्ट्रक्चर बनाता है, ऑटोमोबाइल बनाता है। ऑटोमोबाइल कहने का मतलब ये जो बस हो गया, ट्रक हो गया, ये सब चीज बनाता है, जेसीबी हो गया, क्रेन हो गया, ये सब बनाता है मैकेनिकल वाला। और सिविल वाला क्या बनाएगा, घर बनाएगा, ब्रिज बनाएगा, सब रुका हुआ स्ट्रक्चर बनाएगा। दोनों के स्ट्रक्चर पर ही काम करनी है। इसीलिए दोनों ब्रांच के कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। ठीक है, हाँ। चलो आगे चल करके हम बताएंगे ही, ठीक है। हाँ, इसमें हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, बैटरी कैसे काम करता है, बैटरी में हम लोग कैसे केमिकल डाल करके से करंट निकाल देते हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कैसे करंट से बैटरी में केमिकल रिएक्शन कराएंगे, ये सब चीज आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यही टोटल पांच यूनिट है। सारा यूनिट का हम बताते हैं कि ये जो यूनिट है, इस यूनिट में टोटल आपको जो क्लास लगेंगे, इस यूनिट को जो टोटल लेक्चर लगेंगे, वो कम से कम 20 प्लस लेक्चर लगेंगे। इस बात को ध्यान देना, 20 प्लस लेक्चर। और हर एक लेक्चर की ड्यूरेशन जो होगी वो होगी 1 घंटा। वाटर में कम से कम तो लगेंगे 13 से 15 लेक्चर, 13 से 15 लेक्चर के आसपास लगेंगे। इंजीनियरिंग मटेरियल में कम से कम लगेंगे तो 10 लेक्चर लगेंगे। इसमें कम से कम लगेंगे तो 10 से 12 लेक्चर लगेंगे। इसमें कम से कम लगेंगे तो इसमें 15 लेक्चर लगेंगे। ठीक है ना। तो देखो कितना हुआ, 20 और 10 30, मान लो 10 40, 10 50 और 15 60 65, यानी हम 60 लेक्चर के आसपास में इसको कंप्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। कंसोलिडेटेड कॉन्सेप्ट देंगे, यानी आपके तो ऐसे जानने चाहिए, अगर रूल के हिसाब से जोड़ोगे तो 75 लेक्चर के आसपास इसको होना चाहिए, लेकिन हम इसको 60 लेक्चर में खत्म करेंगे, क्योंकि हमें कंटेंट कंसोलिडेटेड कंटेंट देनी है, जरूरत से ज्यादा यहाँ पे नहीं देनी। ठीक है, हाँ। चलो ये था सब्जेक्ट का ओवरव्यू। अब रहा बात कि सब्जेक्ट का वेटेज क्या रहने वाला है। ये जो सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ा रहे हैं सर, इसका वेटेज क्या रहने वाला है। तो देखो ये जो सब्जेक्ट है आपको अप्लाइड केमिस्ट्री ए, वो सब चीज बता दिए कौन कौन है आपको। ये प्रोग्रेसिव थ्योरी असेसमेंट है, पीटीए जो है वो 30 नंबर पूछा जाएगा। इन थ्योरी जो जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम पढ़ा रहे हैं, अरे सुगा ध्यान से सुनना, जिसके लिए हम पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए हम आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो कितना नंबर के पूछा जाएगा, तो सर वो 70 नंबर के पूछा जाएगा। जिसके लिए हम पढ़ा रहे हैं वो कितना नंबर के पूछा जाएगा, 70 नंबर के पूछा जाएगा। ठीक है, उसमें ये बाद बाकी ये चीजें हैं, इंटरनल 20 नंबर का है, एक्सटर्नल 30 नंबर का है, ये प्रोग्रेसिव लैब करोगे तो 20 नंबर के पूछ जाएगा। ये सब अभी मोह माया से दूर रहो, टोटल 200 नंबर का होगा, लेकिन बाहर के एग्जाम होंगे 70 नंबर के। हमारा फोकस करनी है जो हम पढ़ा रहे हैं, जो सावन सर पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, वो 70 नंबर के लिए पढ़ा रहे हैं, बाद बाकी की चीजें कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ। चलो, उम्मीद है चीजें यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखो वही सब चीज है, कितना कितना नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे कैसे पूछा जाएगा। बार बार हम यही चीज कर रहे हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो उसमें कितना नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें जो नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो टोटल का टोटल 70 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक काम और करेंगे, जितने भी आपके दोस्त होंगे, रिस्पेक्टिव दोस्त, वो सारे दोस्त को शेयर कर देंगे ये वीडियो को, यूट्यूब पर अगर अपलोड होते हैं तब, क्योंकि सिलेबस के बारे में जानना बहुत जरूरी होती है। कहीं पे भी अगर युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो उस युद्ध किस टाइप के है, युद्ध में कितने लोग हैं, यानी युद्ध के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो वही बात है, जब केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप स्टार्ट किए हैं तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है, कैसे कैसे क्या पूछा जाएगा। ठीक है, चाहते तो हम लपेट करके पार हो जाते, लेकिन नहीं, हम अगर अभी लपेट के पार हो जाएंगे, भविष्य में कहीं मिलेंगे चौक चौराहा पर, कॉलर तुरंत पकड़ लेगा। ठीक है ना। केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग है। ठीक है ना, हाँ। एंड यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे ऐड कर लेना
यहीं पे क्या कर लेना, सॉल्यूशन ऐड कर लेना। क्या ऐड करेगा बाबू, सॉल्यूशन ऐड करना। क्या छोटे, ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऐड कर लेना एंड में करके, ये यूनिट 1 में पढ़ना है। देखो कोई भी मटेरियल होता है, कोई भी मेटल होता है, मेटल के जो मेटल जो होते हैं उसके जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो इस तरह का स्ट्रक्चर होते हैं, और इसके छोटे पार्टिकल देखो आ, अरे यार पेन का कलर चेंज करने दो। ये देखो ये कोई, अरे यार तुम कहां से कहां चले जाते हो। देखो ध्यान से, ये जो है ये मेटल है, कोई एलिमेंट है, ये कोई एलिमेंट है, और इस एलिमेंट का ये छोटा यूनिट है, इससे छोटा यूनिट ये है, आगे एटम लेवल पर बात कर रहे हैं, और इस एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग पूरा का फोकस करेंगे। ठीक है, हाँ देखो हम पहला क्लास में ज्यादा गरजेंगे नहीं कि हम तोप हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे दिस कर देंगे दैट कर देंगे, पता चला कि एग्जाम के आते आते मास्टर होरिजेंटल हो है। ऐसा नहीं, हम कोई तोप नहीं है, हम कुछ नहीं है, आप जितना मेहनत करोगे मेरे साथ उतना आपके अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, आप जितना कम मेहनत करोगे परफॉर्मेंस उतना कम होगा। हम ये नहीं करे कि हम तुम्हारे अंदर बारूद भर दे रहे हैं, वहां पे जाएगा तो हम फट जाएगा तुरंत, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल सक्सेस ऑल डिपेंड्स ऑन द सेकेंड लेटर दैट इज यू, यानी पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है बाबू। हम कोई तोप नहीं है, हम आपको कोई तिस्मार खान नहीं बना देंगे, लेकिन इतना जरूर का बना देंगे कि अगर आप मेरे साथ अगर मेहनत करोगे तो लोगों से नजर छिपा करके रुकने की या कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री रहेगा तो रहेगा, हाँ लेकिन पढ़ना होगा। ये बात तभी संभव है जब आप मेरे साथ ऑनेस्टी से ईमानदारी से मेहनत करोगे। देखो सॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। सॉल्यूशन कहने का मतलब कोई भी दो चीज को मिलाएंगे, लिक्विड और कोई भी सॉल्यूट को, सॉल्यूट सॉल्वेंट को, ये आगे चलकर बताएंगे। बिलिय और विलायक को मिलाएंगे तो बिलियन बनता है। आगे इनसाइड द टॉपिक धीरे धीरे जंप करके एक एक चीज को बताएंगे, ठीक है। हाँ उसके बाद यूनिट 2 में आपको पूरा का पूरा वाटर पढ़ना है, वाटर के सारे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, पानी से रिलेटेड जितना भी गुण पढ़ना है सब पढ़ना है। पानी कहाँ से मिलता है उसको सोर्स बोलते हैं, कितने टाइप्स के पानी होते हैं सब पढ़ेंगे। पानी के साथ जब झाग बनाते हैं तो उसकी कौन से कैरेक्टरिस्टिक को पता करते हैं, हार्ड वाटर होता है कि सॉफ्ट वाटर होता है, हमारे पीने के लिए कितना हार्डनेस होना चाहिए, हार्ड है तो कितना हार्ड वाटर है, ये सब चीज आपको यूनिट 2 यानी वाटर में आपको पढ़ने को मिलेंगे। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये सिविल, सिविल के लिए जान है। आगे 6 सेमेस्टर में एक स्पेशल चैप्टर पढ़ना है आपको, पब्लिक सॉरी स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ना है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जो हम पढ़ाएंगे सिविल में, ठीक है। हाँ तो ये जो आपको वाटर है, ये जो वाटर है ध्यान से सुनना, ये जो वाटर है, वाटर आप घोर करके पी जाओ समझो तो, क्योंकि वाटर आपके एग्जाम के नजरिए से काफी ज्यादा खतरनाक होगा, और आपके सिविल इंजीनियर होने के नाते तो और मैकेनिकल के नाते तो खूब अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज को आप घोर के पी जाना, ठीक है ना। अगर आप सबका 5 बार रिवीजन कर रहे हो ना तो इसको 7 बार रिवीजन करना होगा। क्या बोले हम, सारे यूनिट का अगर 5 यूनिट है, 5 यूनिट में अगर सबका 5 बार रिवीजन कर रहा है तो इसका 7 बार रिवीजन करना। क्यों, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ क्योंकि जितना भी स्ट्रक्चर बनाओगे सब में पानी की जरूरत पड़ेगी बाबू, बिना पानी के तो बिल्डिंग भी तैयार नहीं होती, बिना पानी के तो जीवन भी तैयार नहीं होती, बिना पानी के तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो पानी का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में बात करेंगे। इंजीनियरिंग मटेरियल में आपके इस बार सिलेबस में सीमेंट ऐड किया गया, याद रखिएगा इस बार आपके सिलेबस में सीमेंट ऐड किया नया, तो सीमेंट भी नया इंजीनियरिंग मटेरियल पढ़ाया जाएगा, और भी जितने भी पॉलीमर है वो सब पढ़ाया जाएगा, और भी अलग अलग टाइप के आपको पॉलीमर पढ़ाया जाएगा, मेटल पढ़ाया जाएगा, ये सब चीज आपको पढ़ाया जाएगा इंजीनियरिंग मटेरियल में, ठीक है। तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। फ्यूल एंड लुब्रिकेंट, ईंधन, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना चीजों के रेसुगा, कि फ्यूल एंड ईंधन के बारे में पढ़ना है। देखो जब भी आप गाड़ी में डीजल डाल रहे हो, पेट्रोल डाल रहे हो, ये फ्यूल के जैसा काम करता है। और लुब्रिकेंट कहने का मतलब होता है कि उस इंजन को स्मूथली रन करने के लिए क्या चीज डाल रहे हैं, सॉलिड भी डाल सकते हैं, लिक्विड भी डाल सकते हैं। ज्यादातर जो हम लोग ऑटो व्हीकल में, ऑटोमोबाइल में ज्यादातर जो यूज करते हैं वो हम लोग लिक्विड लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, ठीक है। देखो ये कैरम बोर्ड खेल रहा है, यहाँ पे भी लुब्रिकेंट का यूज कर रहा है, वो सॉलिड लुब्रिकेंट है, यहाँ पे भी लुब्रिकेंट का यूज कर रहा है। ये सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है, यहाँ पे भी लुब्रिकेंट का यूज कर रहा है, वो सॉलिड लुब्रिकेंट का यूज कर रहा है। यहाँ पे है वो पूरा लिक्विड है, तो लिक्विड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है, और
सॉलिड भी हो सकता है, यानी द्रव भी हो सकता है, आधा द्रव आधा ठोस भी हो सकता है, पूरा ठोस भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप के लुब्रिकेंट है। समझ आया? हाँ समझ में आया। चलो अब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे लास्ट यूनिट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग यही सीखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कैसे बदलेंगे और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे बदलेंगे, कौन कौन सा डिवाइस कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, लोकलांस सेल क्या होता है, इस सब सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन प्राइमरी सेल होता है, कौन सेकेंडरी सेल होता है, एक एक चीज को क्रिस्टल क्लियर कराने की पूरा कोशिश रहेगा। ये क्रिस्टल क्लियर तभी पूरा संभव होगा जब आप अपने पूरे ईमानदारी से मेरे साथ मेहनत करोगे। आपकी मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। कोई अगर बोल रहा है कि आपको बिना मेहनत के हम आपको तोप बना देंगे, आपको बिना मेहनत के हम तोप बना देंगे, तो ऐसा नहीं है। कोई किसी को तोप बनाता नहीं, वो अपनी मेहनत से बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ, बस आपकी मेहनत का सही तरीके से हम गाइड कर देंगे, यही आपके लिए सब कुछ होगा, ठीक है? हमारे इस लाइव सेशन का क्या फीचर होगा, ये इतना देर तो हम आपके सिलेबस के ऊपर बकैती काटे। अब हम जो बात कर रहे हैं वो हमारे लाइव सेशन में क्या फीचर होगा, हम आपको क्या देंगे इस लाइव सेशन में, वो हम आपको देंगे। ध्यान से सुनना, आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो देंगे, वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपडेटेड कंटेंट देंगे। ये पहला मेरा फीचर्स है, ठीक है? दूसरा जो हम लोग बात करेंगे, लेक्चर वाइज पीएनजी पीडीएफ देंगे। जो क्लास का नोट्स यहाँ पे जो हम ये पढ़ा रहे हैं, वो अरे जो हम पढ़ा रहे हैं उसका हर एक, अभी लेक्चर खत्म हुआ उसका पीडीएफ तुरंत हम आपके एप्लीकेशन में अपलोड करेंगे। तीसरा चीज, रिवाइज डीपीपी देंगे। अगर कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसको बोलते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली प्रैक्टिस पेपर या डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, ठीक है ना? हाँ, ये चीज हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज एफटीआर देंगे। ये जो कि यूनिक चीज है, अभी तक डिप्लोमा इंडस्ट्री में कोई देता नहीं है, लेकिन ये चीज हम यूनिक देते हैं, ठीक है? ये चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हम देते हैं, ये सब लोग देता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, सब लोग देता है, यही सब देता है। ये वाला भी अब कुछ लोग देने लगे हैं, ये वाला भी सब लोग अपडेटेड कंटेंट जाहिर सी बात है देगा ही, लेकिन ये चीज मेरे लिए यूनिक होगा और आपके लिए भी यूनिक होगा, ठीक है ना? तीसरा जो देते हैं, ये एग्जाम फ्यूल। एग्जाम फ्यूल जो हम लोग देते हैं वो 100% सक्सेसफुल, 100% सक्सेसफुल सक्सेसफुल होता है। तो ये तो लास्ट में हम लोग देते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे ये हिरार्की दिया गया, ऑर्डर दिया गया है, उसी क्रम में हम सब कुछ पढ़ाएंगे। पहले अपडेटेड कंटेंट पढ़ाएंगे, उसके बाद पढ़ाने के बाद आपको लेक्चर पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, उसके बाद डिवाइज डीपीपी देंगे न्यूमेरिकल का। जब चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो उसका एफटीआर देंगे। जब उसके बाद हमको लगेगा कि फाइनली एग्जाम का मोमेंट आ रहा है, तो एग्जाम के मोमेंट में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देंगे और एग्जाम फ्यूल देंगे। अगर बावजूद अगर जरूरत पड़ा कि नहीं बीच में और कोई रिफॉर्म करने की जरूरत है, सिलेबस को देखते हुए कुछ नया ऐड करना है, या टाइम को देखते हुए कुछ इसमें से एलिमिनेट करना है, तो हमारे हाथ में, हम समय को देखते हुए, टाइम फ्रेम को देखते हुए हम सारा काम करेंगे, ठीक है? हाँ, इतने सारे चीज हुआ, ये हमारी लाइव सेशन का फीचर रहेगी। तीसरी बात हम लोग ये काम करेंगे कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, तीसरी बात को ध्यान से समझिएगा, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कौन सा रेफरेंस बुक लेंगे। बुक पढ़ने के लिए आपको कोई रेफरेंस बुक नहीं लेना होगा, ओनली सावन सर का स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल किसका लेना है सर? सर सावन सर का, सावन सर का स्टडी मटेरियल ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कॉपी जो लेनी है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, वो 200 पेज का, 200 इंटू 2 यानी सर 400 पेज की कॉपी ले लेनी है। कितना पेज की? 400 ज्यादा हो जाएगा, 150 ले लेनी है। 150 इंटू 2 यानी 300 टोटल पेज की कॉपी लेनी है। 150 इंटू 2 कहने का मतलब 150 वो होगा, दोनों तरफ से मिलाकर के 300 पेज होनी चाहिए, ठीक है? एक चीज और, ये कॉपी जो होगा वो सादा कॉपी लेना, यानी प्लेन कॉपी लेना, प्लेन कॉपी लेना यानी सादी वाली कॉपी लेना, सादी वाली कॉपी लेनी है। सर वो सादी वाली नहीं, सादी वाली कॉपी लेनी है, ठीक है? इतना चीज आप लोग को लेनी है। अब आपकी क्लास जो चलेंगे वो
अल्टरनेट भी चल सकता है, रेगुलर भी चल सकता है, फेस्टिवल में भी चल सकता है, कभी भी आप पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके कॉलेज के टाइम में नहीं चलेगा, क्योंकि अटेंडेंस बनाना कंपलसरी है। तो ये एक बात सा हमेशा तैयार रहेंगे कि आपको कॉलेज आवर छोड़ करके आपको सुबह भी क्लास हो सकता है, शाम में भी क्लास हो सकता है। फेस्टिवल में छुट्टी का नामे मत लेना, हो सकता है फेस्टिवल में ही आपका क्लास चले। ठीक है, तो आप इस चीज के लिए तैयार रहें। डिप्लोमा करने आए हैं, सेमेस्टर पढ़ने आए हैं, ईमानदारी से पढ़ो। एक बार पढ़ोगे, जब मार्क्स अच्छा आएगा तो तुम्हारा एनर्जी बूस्ट होगा। धीरे धीरे आपको जब मोटिवेशन बढ़ेगा, धीरे धीरे आप अच्छे करने की ओर बढ़ोगे। जब पहला बार मोरल डाउन होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, मोरल डाउन होते चला जाएगा। तो इसीलिए पहला जो सेमेस्टर होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, और फिर आगे आने वाला जितना भी सेमेस्टर होता है उसको भी अच्छे तरह से पढ़ना होता है। लेकिन पहला को परेशानी ज्यादा आता है, उसको झेलना पड़ता है। ठीक है, तो हर एक छोटी छोटी परेशानी को हमारे साथ शेयर करोगे, और उस परेशानी को हम लोग दोनों मिल करके कोशिश करेंगे सोल्यूशन करने की। ठीक है, बावजूद अगर आज के सेशन से किन्हीं लोग को कोई परेशानी, कोई कष्ट है, तो आप लोग बताने की कोशिश करोगे कि सर आप ऐसे ना ऐसे करिए, हम उस बात को समझने की कोशिश करेंगे, और उस अगर वो जेन्युइन प्रॉब्लम है सारे लोग को होगा तो उसकी सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ, चलो अब बताओ, अब बताओ किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कलेश है तो बताओ, नहीं तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, अगर किन्हीं लोग को कोई अगर समस्या है तो बताओ, और नहीं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि सिलेबस पूरा लिखना है तो सिलेबस का पीडीएफ भी हम पूरा दे देंगे ये बड़े फॉर्मेट में। यस सर, डाउनलोड का ऑप्शन दे दीजिए। किस चीज का डाउनलोड का? वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा आप लोग को, लेकिन डाउनलोड होकर के आपके गैलरी में सेव नहीं होगा, आपके जो फोल्डर में सेव नहीं होगा, आपके एप्लीकेशन वाला फोल्डर में ही रहेगा। ठीक है, हाँ, पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। एप्लीकेशन में मेंटेनेंस का काम अभी चल रहा है। ठीक है, हाँ, ठीक है, और किन्हीं लोग कोई समस्या है तो बताओ। ठीक है, देखो समस्या है समाधान है, इसलिए तो बोला था आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ठीक है ना, हाँ, चलो क्लास को हम डिसकनेक्ट करते हैं, अब सेशन एंड कर देते हैं, क्या बोलते हो? ठीक है, जितना एनर्जी के साथ हम आज दिख रहे हैं उतना ही एनर्जी के साथ हम अंतिम तक दिखेंगे, ये मेरा प्रोमिस है। और आप लोग को आप अपने सीनियर से पूछेंगे, जो हमसे आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, अगर वहाँ सिविल का बच्चा होगा और ये अगर पढ़ा होगा मैकेनिक्स और केमिस्ट्री, और नहीं तो बाद बाकी के जो भी पेपर पढ़े होंगे, उनसे पूछिएगा, या जो भी पास आउट स्टूडेंट है वो सबसे एक बार जाके जरूर पूछिएगा कि हम जो जगह पर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, क्या वो जगह सही है? अगर वो नहीं बोलेंगे तो फिर पढ़ना बेवकूफ़ी होगा। और आप यहाँ पे जरूर देखेंगे समझ में आ रहा है, ये सब चीज को ध्यान से देखेंगे, समझ में कितनी परसेंट आ रहे हैं हर एक चीज को। ठीक है ना, चलो, चलो, ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई बात हवा में नहीं होगी, रियल से अवगत कराया जाएगा। ठीक है, हवाबाजी करने से ज्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है ना, तो सच्चाई को पहचानो, कितना क्या देंगे वो यहाँ दिखेगा। चलो ठीक है, तब तक के लिए आप लोग कॉलेज वॉलेज जाया करो, वहाँ अटेंडेंस भी कंपलसरी है जी, नहीं तो शुरू में स्टार्टिंग में सब लोग डराया करता है बच्चा समझ के, डरने का नहीं, बुलाता कॉलेज जाने का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपको रेगुलर क्लास चलेंगे, यूनिट 1 स्टार्ट हो जाएंगे।